नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ड। एजुकेशनल साइकोलॉजी के चैप्टर में आपको हम दिखाते हैं सरसरी निगाह में कहां से क्वेश्चंस बनते हैं। दोस्तों हम यहां पर बात करेंगे, बहुत ज्यादा डिमांड थी शिक्षा मनोविज्ञान पर। थोड़ा सा सर बताइएगा कि डायरेक्ट जहां से क्वेश्चंस बनते हैं सर वहां से पूछता है बहुत ज्यादा। तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा पार्ट यही आपको दिलाने वाला है, नंबर यानी मनोविज्ञान। तो बस एक कॉपी एक पेन ले लीजिएगा। तैयारी यहां पर थमती नहीं है। गुरुजी वर्ल्ड देख रहे हैं आप। हर बहन, हर भाई, हर गृहिणी के माता पिता को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम। एक पेन हाथ में और एक कॉपी होना चाहिए, तभी इस वीडियो को स्टार्ट करें। देखिएगा, शताब्दी पूर्व, पहले अगर हम बात करें शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान आपने खूब अच्छे से पढ़ा होगा कि मनोविज्ञान में हमेशा क्या होता है, व्यवहार में अध्ययन मनोविज्ञान कहलाता है। लेकिन ये शिक्षा क्या है, शिक्षा की जरूरत क्यों पड़ी, ये बाद में आया। और ये पूछा जाता है कहां से आया, तो दोस्तों यूनान शब्द है आपका शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति वाला देश, यूनान देश। ठीक है। दूसरी चीज आपसे ये पूछता है कि मनोविज्ञान में अगर व्यवहार का अध्ययन किया जाता है तो यह बताओ शिक्षा में क्या अध्ययन किया जाता है। तो मनोविज्ञान में दोस्तों क्या है, पॉइंट याद रखना, मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन किया जाता है और शिक्षा अगर जुड़ जाए तो शिक्षा में व्यवहार का परिमार्जन किया जाता है। मतलब क्या है कि शिक्षा के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, चेंजमेंट। अभी तक हमें पता था कि व्यवहार में परिवर्तन होता है, अब हमें शिक्षा के माध्यम से चेंजमेंट करना है, तो भैया एजुकेशनल साइकोलॉजी कहते हैं। अब हम 2 पॉइंट जानते हैं। शताब्दी पूर्व मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में माना जाता था। ठीक है। मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय बनाने के लिए इसे परिभाषित करना प्रारंभ किया। अब क्वेश्चंस कहां से बनते हैं जरा ध्यान दीजिएगा। साइकोलॉजी, आप सभी जानते हो साइकोलॉजी क्या है। साइकोलॉजी कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि किनके अनुसार ये चीजें हैं। तो गैरेट के अनुसार, गैरेट साहब ने बताया, क्या बताया, गैरेट के अनुसार ये लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा, जब ऑप्शन में लैटिन नहीं होता तो हम ग्रीक मारेंगे। ठीक है। तो ऑप्शन दोनों कभी नहीं देगा। ग्रीक स्लैश लैटिन भाषा के 2 शब्द हैं। अब कौन से ग्रीक हैं, ग्रीक ये भैया, लैटिन ये वाला। अब बोले कि कौन से हैं, तो बोले साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगोस का अर्थ है अध्ययन करना। जो भी ऑप्शन में हो ग्रीक और लैटिन में से मार देना, ये आप समझदार हो, अच्छी तरीके से जानते हो। देखिएगा, साइकी का मतलब होता है आत्मा, लोगोस का मतलब होता है अध्ययन करना, यानी आत्मा का अध्ययन करना साइकोलॉजी है भैया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं यहां पर कीज की। कीज क्या है हमारी शॉर्ट कीज में, देखिएगा, सबसे पहले जब मनोविज्ञान की अगर हम बात करते हैं तो आत्मा का मनोविज्ञान कहा जाता था। ठीक है। जैसे जैसे चेंजमेंट हुआ, फिर आया हमारा एक मनोविज्ञान, उसको कहा गया मन का विज्ञान। ठीक है। फिर बोला कि ऐसे तो नहीं, इसका परिमार्जित नहीं हो सकता है। फिर बोले कि एक और चेंजमेंट है, एक और सदी आई, उसमें कहा गया है मन का विज्ञान नहीं भैया मानते हैं, अब हम चेतना का विज्ञान मानेंगे। और एक ऐसा समय आया, एक ऐसा टर्म आया, एक ऐसा एज आया जिसको कहा गया, कहा सर चेतना का भी विज्ञान नहीं है, इससे एक्यूरेट पता नहीं चलता है। अब बोले कि चेतना का नहीं सर, व्यवहार का विज्ञान ही मनोविज्ञान है। तो समझिए मेरी बात को गाइस, यहां पर अगर बताया जाए ये किसने कहा है कि आत्मा का, मनोविज्ञान ने आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया, अब वह व्यवहार का विज्ञान है, ये कहा है आपके विलियम वुडवर्थ ने। ठीक है। तो सबसे पहले आत्मा का त्याग किया, मन का विज्ञान है, फिर चेतना का बताया, फिर व्यवहार का विज्ञान बताया। तो यह कथन किसका है, वुडवर्थ ने है। हम बाकायदा डिस्कस करेंगे। लेकिन क्वेश्चन कहां से बनते हैं, आप कहोगे सर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। कहता है ये किसने कहा है कि आत्मा का, या आपसे ऑप्शंस क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि ये बता दीजिएगा निम्न ऑप्शंस में से आत्मा का मनोविज्ञान मानने वाले कौन है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। तो याद रखिएगा, आत्मा के विज्ञान को यानी आत्मा के ज्ञान को मनोविज्ञान कहने वाले हैं अरस्तु, सुकरात, प्लेटो। ठीक है। और इस आत्मा के ज्ञान को मोक्ष साधन माना गया था। ठीक है। दूसरा आया मन का विज्ञान। मन का विज्ञान ही मनोविज्ञान है, यह किन किन लोगों ने माना, पेम्पोलॉजी ने। किसने सर, पेम्पोलॉजी, बहुत बार क्वेश्चन आया है। पेम्पोलॉजी ने मन का विज्ञान माना है या मस्तिष्क का विज्ञान माना है, तो दोनों स्लैश में लिख लेना, मन और मस्तिष्क का विज्ञान किसने माना है, पेम्पोलॉजी और रूसो ने। तीसरा हमारा है चेतना का विज्ञान। देखो चेतना की ट्रिक मैं बता देता हूं, कई बार एग्जाम में आया, जितने भी विलियम वाले नाम हो, विलियम बुंट की बात कर रहा है सर, विलियम जेम्स की बात कर रहा है, और यहां पर ये सभी विलियम वाले नाम आपके चेतना के विज्ञान के तहत जो है फेवर में रहते हैं। ठीक है। तो याद रखना, चेतना के विज्ञान को मानने वाले मनोविज्ञान कौन है, मनोवैज्ञानिक कौन है, विलियम बुंट, विलियम जेम्स। लास्ट में जो हमारी सदी थी 20वीं सदी में, तो बोले कि यहां पर व्यवहार का विज्ञान मानने वाले कौन हैं, तो इसी को आधुनिक मनोविज्ञान कहा जाता है, यानी वॉटसन ने माना, और वॉटसन ने व्यवहार का विज्ञान माना। ठीक है। साथ ही साथ मनोविज्ञान को वॉटसन के साथ साथ एक और शब्द जोड़ा जाता है कि व्यवहारवाद के जनक भी कौन है, व्यवहारवाद के जनक भी कौन है, वॉटसन है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये स्क्रीनशॉट के माध्यम से आपको रख लेना है, स्क्रीनशॉट के माध्यम से रख लेना है। क्या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं 5 सेकंड का समय देता हूं। ठीक है। तो दोस्तों आप समझिएगा, यहां पर
विश्व की प्रथम प्रयोगशाला। अब प्रयोगशाला तो भैया सिंपल है, खाद की हो सकती है, उर्वरक की हो सकती है, लेकिन किसकी सर? मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला। विश्व की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला काफी बार क्वेश्चन आया है, आप कभी भी एक बार एग्जाम को उठा के देखिएगा, प्रीवियस ईयर पेपर आपसे डायरेक्ट पूछता है कि कहां पर सबसे पहले स्थापित की गई थी या कौन सा सन था। तो दो ही क्वेश्चन बनते हैं, जरा याद रखना है। 1879 में विलियम बुंट ने जर्मनी के लिप्सिंग शहर में एक प्रयोगशाला स्थापित की जिसको कहा गया प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला। ठीक है। 1890 में विलियम जेम्स ने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक को प्रकाशित किया और 1895 में मनोविज्ञान की एक व्यवस्था के रूप में प्रकार्यवाद की स्थापना हुई और 1900 में सिगमंड फ्राइड ने मनोविश्लेषण का यहां पर सिद्धांत दिया। तो 4 से 5 क्वेश्चंस यहां पर इस वीडियो के अंतर्गत डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। यह पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा? विश्व की पहली प्रयोगशाला मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कब हुई? 1879 में। विश्व की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किसने स्थापित की? विलियम बुंट ने। विश्व की प्रथम प्रयोगशाला कहां पर स्थापित की? जर्मनी के लिप्सिंग शहर में, है ना। तो ये याद हो गए, ये 3-4 क्वेश्चन आपके बन गए। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक जो है किसकी है? तो विलियम जेम्स की है। ठीक है। छठा क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि ये बताइए प्रकार्यवाद की स्थापना कब की गई? 1895 में की गई। और यह बताओ कि मनोविश्लेषण के सिद्धांत के जनक कौन है? तो मनोविश्लेषण सिद्धांत दिया है आपका सिगमंड फ्राइड ने दिया है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। और सिगमंड फ्राइड का मैंने ऑलरेडी आपको सिद्धांत पढ़ाया हुआ है। ठीक है। ये पॉइंट आप लिख लीजिएगा। वीडियो को अगर आप चाहते हैं कि हम बाद में ये वीडियो देख लेंगे तो आप अपने लक्ष्य को उतना ही दूर करते हैं जितना अभी टाल रहे हैं। जो काम है वो पहले खत्म होना चाहिए, बाद बाकी सारे काम हो सकते हैं बाद में भी। सर अगर हम बात करते हैं विलियम मैकडूगल की, विलियम मैकडूगल जैसे अगर हमने ऊपर बात करी है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक थी विलियम जेम्स की, ऐसे ही याद रखिएगा विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में चेतना शब्द की निंदा की है। तो एक क्वेश्चन हमेशा निकल कर आ गया कि आउटलाइन साइकोलॉजी पुस्तक कौन सी किनकी है? विलियम मैकडूगल की है। और इसी आउटलाइन साइकोलॉजी में जरा ध्यान दीजिएगा, इसी आउटलाइन साइकोलॉजी में विलियम मैकडूगल ने सबसे पहले व्यवहार शब्द का प्रयोग किया है। जरा याद रखना, 2 क्वेश्चन यहां से बनेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि व्यवहार शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो आप क्या मार दोगे? वॉटसन? जी नहीं, वॉटसन है जनक। क्या है? वॉटसन जनक है, ना कि व्यवहार शब्द को प्रयोग करने वाले। जब भी व्यवहार शब्द की प्रयोग की बात है हमेशा क्वेश्चन बनता है कि व्यवहार शब्द को सबसे पहले प्रयोग किसने किया, या व्यवहार शब्द को निम्न में से कौन सी बुक में प्रयोग किया गया, या व्यवहार शब्द का जनक कौन है। तो 3 क्वेश्चन बनेंगे। व्यवहार शब्द को सबसे पहले प्रयोग किया है विलियम मैकडूगल ने। सबसे पहले व्यवहार शब्द जो है प्रयोग कहां पर हुआ है? आउटलाइन साइकोलॉजी में। और व्यवहार शब्द के जनक, व्यवहारवाद के जनक कौन है? विलियम वॉटसन। ठीक है, हो गए। 20वीं शताब्दी में आगे चलता हूं। अगर अच्छा लग रहा हूं ना तो अपने भाई को यहां पर बस जुड़े रहना है, परिवार है आप हमारा, हम चाहते हैं सिलेक्शन। गुरुजी वर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अगर अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर दें। पुराने बच्चे भरोसा कर रहे हैं, आगामी चाहेंगे आपसे भी प्यार मिलेगा, बहुत रिक्वेस्ट है आपसे। ठीक है। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया। हमने बताया व्यवहार को विज्ञान मानने वाले हैं आपके वॉटसन, आपको ऊपर बताया। और आज तक यही परिभाषा प्रचलित है। व्यवहार का विज्ञान मानने वाले प्रमुख कौन है? वॉटसन है, वुडवर्थ है, स्किनर है, मैकडूगल है और थॉर्नडाइक है। जितने बा वाले हैं, वुडवर्थ हो गए, वॉटसन हो गए, विलियम मैकडूगल हो गए और स्किनर, थॉर्नडाइक अपने आप से याद कर लेना। ठीक है। अब आती है बात यहां पर वॉटसन के कथन से। मनोविज्ञान की प्रथम सीढ़ी आप पढ़ रहे हैं। यहां पर हम सारे सिद्धांत को थॉर्नडाइक, स्किनर और पावलोव के सिद्धांत को खत्म कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा क्योंकि 70% क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। वॉटसन का कथन क्या है देखिएगा, यहां पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है। वॉटसन के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि वॉटसन को व्यवहारवाद का जनक कहा गया है। वॉटसन का कथन है कि एक बच्चे के बारे में, शिशु के बारे में, बच्चे के बारे में कथन है कि आप मुझे एक नवजात शिशु दे दो और मैं जो चाहूं उसे बना सकता हूं, यानी चाहे चोर बनाऊं, पुलिस बनाऊं, इंजीनियर बनाऊं। ये उन्होंने कहा था। ऐसा ही ऐसा लिख लेना जैसा मैंने बोला। वॉटसन ने कहा था तो मुझे एक बालक दे दो, एक शिशु दे दो और मैं जो चाहूं उसको बना सकता हूं, डॉक्टर, इंजीनियर, चोर, वकील। ये किसने कहा था? क्वेश्चन आ सकता है, बहुत बार क्वेश्चन आया है यही वाला। तो वॉटसन महोदय ने कहा था, जिन्हें व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन का, फिर मस्तिष्क का त्याग किया, फिर उसने अपनी चेतना का त्याग किया और आज वर्तमान में मनोविज्ञान व्यवहार के विधि स्वरूप को स्वीकार करता है। यानी इस टाइम मनोविज्ञान किसका अध्ययन है? व्यवहार के अध्ययन की बात करता है।
व्यवहार क्या मनोविज्ञान कहलाता है प्रेजेंट टाइम में? तो मैकडूगल के अनुसार देखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि किसने कहा था कि आत्मा का त्याग किया मनोविज्ञान ने, मस्तिष्क मन का त्याग किया, चेतना का त्याग किया? ये कहा है वुडवर्थ ने। मैकडूगल ने क्या कहा है? मनोविज्ञान व्यवहार व आचरण का विज्ञान है। क्या है सर? मनोविज्ञान व्यवहार व आचरण का विज्ञान है। ये किसके अनुसार है? विलियम मैकडूगल। और विलियम मैकडूगल वही है जिनकी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक है, ठीक है। स्किनर महोदय आप सभी जानते हो क्रिया प्रसूत के नियम के लिए जाने जाते हैं, चूहे पर प्रयोग के लिए जाने जाते हैं, और कहीं ना कहीं मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है, ये कहा है हमारे स्किनर ने। वॉटसन का एक और कथन है कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध, निश्चित, सकारात्मक, धनात्मक विज्ञान है। जब धनात्मक की बात करें, सकारात्मक की बात करें, शुद्ध की बात करें, तो ये सब किसके अनुसार है? वॉटसन के अनुसार, ठीक है। वॉटसन महोदय ने कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध, निश्चित, सकारात्मक, धनात्मक विज्ञान है। ये किसने कहा? ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार आपके एग्जाम में पूछा गया है ये वाला, ठीक है। और ये वाला तो कई बार पूछा गया है, और वॉटसन वाला जो चोर वकील वाला बताया वो भी बहुत बार पूछा गया है। तीन, यहां पर ये और कह रहे हैं सिद्धांत में कि क्रो एंड क्रो के अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। मानव व्यवहार यानी बिहेवियर की बात कर रहा है, रिलेशंस की बात कर रहा है। मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। ये अकॉर्डिंग किसके है? क्रो के अनुसार। और दूसरे 2 पॉइंट और बचे हैं कि मन के अनुसार, यानी मन महोदय के अनुसार क्या है कि आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज है। तो भैया ये आपके 1 लाइन में सारी चीजें क्लियर हो गई। स्किनर ने एक और कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। अकॉर्डिंग टू स्किनर चूहे पर प्रयोग करने वाले भैया है क्रिया प्रसूत वाले, ठीक है। अब थोड़ा सा एक और पॉइंट जानते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत जो पार्ट है वो चलता रहेगा हमारा, 2-3 पार्ट में चलेगा, टेंशन मत लीजिएगा। मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रुडोल्फ कोएकल ने किया, ठीक है। यानी अगर मनोविज्ञान की बात करें, लेकिन विलियम जेम्स ने दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को मुक्त कराया। विलियम जेम्स ने दर्शन शास्त्र से पहले मनोविज्ञान किसका पार्ट हुआ करता था? दर्शन शास्त्र का हुआ करता था, मैंने बताया। आज अगर पार्ट की बात करें तो आज मनोविज्ञान व्यवहारवाद का पार्ट है। और अमेरिका में मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स ही हैं। आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, आप कहते हो बहुत ज्यादा आप परेशान रहते हो कि अरस्तु हैं मनोविज्ञान के जनक या फिर जेम्स हैं। तो आज दिमाग में फिट कर लेना, हमेशा विलियम जेम्स आंसर लगा के आएंगे, और एनसीईआरटी हमारी विलियम जेम्स को ही मानती है, तो मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स हो जाएंगे। मनोविज्ञान की शाखा शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति 1900 ईस्वी में हुई थी। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। शिक्षा के अंतर्गत क्या होता है? उस व्यवहार का परिमार्जन करना ही मनोविज्ञान है, ठीक है। यानी व्यवहार के द्वारा शिक्षा को परिवर्तित करना, शिक्षा के माध्यम से किसी व्यक्ति के व्यवहार में चेंजमेंट करना, शिक्षा देना ही शिक्षा मनोविज्ञान है, जिसकी उत्पत्ति 1900 में हुई थी। और यूनान देश को यह जाता है श्रेय, ठीक है। यूनान देश को यह श्रेय जाता है शिक्षा मनोविज्ञान का। बात कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट, महात्मा गांधी और विवेकानंद की भी बात करेंगे। 2 पॉइंट हमेशा पूछे जाते हैं वहां से। रूसो के अनुसार बालक एक पुस्तक के समान है। रूसो के अनुसार बालक एक पुस्तक के समान है जिसका अध्ययन प्रत्येक अध्यापक को करना चाहिए। रूसो ने कहा था कि बच्चा यहां पर एक बुक के समान है, ठीक है, जिसका अध्ययन प्रत्येक अध्यापक को करना चाहिए और जानना चाहिए कि उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन और कैसे परिवर्तन हो सकता है, क्या चीजें सकारात्मक हैं, क्या चीजें नकारात्मक हैं, क्या कमजोर है, क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। और उस कमजोर पॉइंट को अगर देखें तो चीजों को हम सही कर सकते हैं, ठीक है। रूसो के अनुसार क्या था? बालक एक पुस्तक के समान है जिसका अध्ययन प्रत्येक अध्यापक को करना चाहिए। क्रो ने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से वृद्धावस्था तक की एक व्यक्ति के सीखने के अनुभव को वर्णन और व्याख्या करता है। स्टार्टिंग का वर्ड है जन्म, और जन्म से वृद्धावस्था तक, जब तक वो मृत्यु तक नहीं जाता है, और एक व्यक्ति के सीखने के अनुभवों का वर्णन करता है। क्या करता है? शिक्षा मनोविज्ञान। एक वर्ड आया है शिक्षा मनोविज्ञान। तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है भैया? शिक्षा मनोविज्ञान करता है जन्म से वृद्धावस्था तक का अध्ययन। वो कहलाता है किसके अनुसार? क्रो के अनुसार। तो जितनी परिभाषा बताई है 7-8, इतनी परिभाषा लिख लेना, और चौथे और 5वें दिन आप अगर इसको रिपीट करोगे ना, या आज ही रिपीट करोगे ना, तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। बिल्कुल लॉजिकल इसको समझो, रटने की बात नहीं है सर, आप रटने वाले नहीं है भाई, ठीक है। बात करते हैं लास्ट यहां पर फ्रोवेल की, और 2 परिभाषाओं की बात करेंगे शिक्षा से परिभाषा, जो स्वामी विवेकानंद से पूछी जाती हैं और महात्मा गांधी से पूछी जाती हैं। फ्रोवेल के अनुसार आप किंडरगार्टन की बात करते हो तो कहीं ना कहीं फ्रोवेल का नाम आता है।
जब भी हम बात करते हैं फ्रोवेल के अनुसार, तो शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक बालक अपनी जन्मजात शक्तियों का विकास करता है। जब अपने ही अंदर की जो शक्तियां हैं, पावर है, वो डेवलप करता है अपने ही अनुसार। तो ये कहा है अकॉर्डिंग टू फ्रोवेल। फ्रोवेल के अनुसार शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक बालक अपनी जन्मजात शक्तियों का विकास करता है, फ्रोवेल महोदय ने कहा था। और आज की ये परिभाषाएं दो इंपॉर्टेंट है, लास्ट स्टेज पर हैं हम लोग। कहते हैं कि शिक्षा की परिभाषा जो दी थी शिक्षा मनोविज्ञान की, शिक्षा से मेरा तात्पर्य है बालक व मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा का पूर्ण विकास करना ही शिक्षा है। शिक्षा क्या है ये बताया था गांधी जी ने कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य इतना ही है कि मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा का पूर्ण विकास करना ही शिक्षा है। ये कहा था अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी साहब, है ना। और दूसरी परिभाषा है विवेकानंद सर की, बोले कि यहां पर मनुष्य की पूर्व निहित पूर्णता का विकास करना ही शिक्षा है। मनुष्य की पूर्व निहित यानी पहले से जो निहित है उसको पूर्ण करने के लिए जो डेवलप सिस्टम है, उसको अगर डेवलप कर लिया किसी शिक्षक या किसी भी फैमिली मेंबर ने, तो भैया वो क्या है, वही शिक्षा है। समझ रहे ना मेरी बात। तो दोस्तों ये पार्ट आपके लिए बेहतरीन रहा है और चाहेंगे इस पार्ट को आप देखिएगा कि कैसे चीज़ों को हमने बताया है। जो बाद में अभी कैंडिडेट आए वो स्टार्टिंग से, थोड़ी देर में ये वीडियो पब्लिश हो जाएगी, स्टार्टिंग से सारी चीज़ें देख सकते हैं कैसे कैसे मैंने चीज़ों को बताया है। चीज़ें बिल्कुल बेशक कठिन होंगी, लेकिन चीज़ें यहाँ से बहुत ज़्यादा आती हैं, यहाँ से जहाँ से मैंने बताया है कीज से, यहाँ से बहुत ज़्यादा चीज़ें पूछी जाती हैं। अगर आपने आज के लिए टाल दिया ये चीज़ें तो दोस्तों बिल्कुल क्लियर नहीं होगा। दोस्तों अगर आपको थोड़ा सा भी सपोर्ट लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम चाहते हैं आपकी एक सरकारी सीट। आपसे विनम्र निवेदन है कि बस आप 2 घंटे पढ़िए, लेकिन मन लगाकर पढ़िए। जितना अगर मन नहीं लगे तो बिल्कुल किताबें मत छूइएगा। जितना पढ़ेंगे आप मन लगाकर पढ़ेंगे। एक आपको बनाना है अपना, क्या टारगेट फिक्स करना है रोजाना कि मुझे 1 पेज पढ़ना है या 1 चैप्टर पढ़ना है। उस टारगेट को पूरा करिएगा, और वो टारगेट अगर पूरा हो गया आपका उस दिन, तो समझ लीजिएगा आप यू आर यूनिक, यू आर ग्रेट, और आपको रात में बेहतर नींद आएगी। जय हिंद दोस्तों। अगर बातें अच्छी लग रही हों, कड़वी भले ही होती हैं, लेकिन चीज़ें बिल्कुल आपके लिए होती हैं। वीडियो को लाइक करें और अपने 5 दोस्तों में जरूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। गुरुजी वर्ल्ड के टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं। गुरुजी वर्ल्ड के टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं। गुरुजी एक स्पेस देना है, WORLD, स्पेलिंग का बड़ा ध्यान रखें, और जिसमें ग्रीन लोगो हो वही ज्वाइन करें। और बेहतरीन प्रयास के लिए नीचे कमेंट करें कि क्या आप कोई समस्या है आपके माता पिता को। मेरा जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आदाब, सत श्री अकाल, जय महाकाल। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।